हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह। आज की क्लास आप सभी की उपसर्ग टॉपिक से संबंधित होगी। जितने भी महत्वपूर्ण उपसर्ग अभी तक की परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं, उसे हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। और आज की क्लास बिहार एससेट 3.0 टीजीटी, पीजीटी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं, वो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आप लोगों को आने वाली क्लास की टाइम टू टाइम अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को कई सारे पीडीएफ और टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट मिलती रहेगी। तो आइए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि आज की क्लास में हम लोग उपसर्ग टॉपिक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग की परिभाषा क्या है। तो जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, वो पेन और कॉपी साथ लेकर बैठें, क्योंकि बहुत सारे तथ्यों को मैं एक पीडीएफ में शामिल नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ये सारे पीडीएफ मैं स्वयं टाइप करती हूँ, स्वयं प्रूफ रीडिंग करती हूँ। तो बहुत सारे तथ्यों को एक पीडीएफ में शामिल करना नहीं हो पाता है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोग पेन और कॉपी साथ लेकर बैठे। जो भी चीज़ मैं आप लोगों को अलग से बताऊंगी, उसे आप एक जगह नोट डाउन करते रहिएगा। और क्लास के अंत में आप देखेंगे कि आपका एक अच्छा खासा नोट्स तैयार हो गया है। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। उपसर्ग, जब आप उपसर्ग का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा उपधन सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। तो उपसर्ग का अर्थ होगा किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द बनाना। तो आप लोग इसे नोट डाउन भी कर लीजिए कि उपसर्ग का अर्थ होगा किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द बनाना। ठीक है। अब आप सब उपसर्ग की परिभाषा लिखिए। जो शब्दांश शब्द के आदि यानी प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो शब्दांश शब्द के आदि यानी प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है। अब आप लोग एग्जाम्पल देखिए कि हम उपसर्ग किसे कहते हैं। जैसे एक हार शब्द है। ठीक है। हार शब्द का अर्थ होता है पराजय। अगर इसी शब्द के आगे हम लोग प्र शब्दांश को जोड़ दें तो एक नया शब्द बनेगा। जो वो नया शब्द होगा, उस शब्द का अर्थ होगा प्रहार, जिसका अर्थ होता है चोट करना। ठीक है। अब आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए। इसी प्रकार हार शब्द के आगे आ जोड़ने से आहार, जिसका अर्थ होता है भोजन। ठीक है। अब आप तीसरा एग्जाम्पल देखिए। इस हार शब्द के साथ वी जोड़ने से विहार, जिसका अर्थ होता है घूमना। ठीक है। तो उपयुक्त उदाहरणों में प्र, आ और वी का अलग से कोई अर्थ नहीं है। ठीक है। परंतु हार शब्द जो है, हार शब्द के आदि में जुड़ जाने से उसके अर्थ में इन्होंने परिवर्तन कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी शब्दांश हैं और ऐसे शब्दांशों को हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए। वैसे तो उपसर्ग 4 से 5 प्रकार के होते हैं, जैसे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के, अरबी के और फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी के जो महत्वपूर्ण उपसर्ग जो विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं, उसे पढ़ाऊंगी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला उपसर्ग है आप लोगों का, वो है अति। ठीक है। और ये संस्कृत का उपसर्ग है। अति का अर्थ होता है अधिक। ठीक है। शब्द देखिए। अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, अतिशय। ठीक है। अधि, अधि उपसर्ग का अर्थ होता है ऊपर या फिर श्रेष्ठ। शब्द बनेंगे अधिकार, अधिपति, अधिनायक। आगे देखिए। अनु उपसर्ग का अर्थ होता है पीछे या फिर समान। शब्द देखिए। अनुकरण, अनुसार, अनुशासन और अनुचार। ठीक है। अप, अप उपसर्ग का अर्थ होगा, अप का अर्थ होता है बुरा या फिर हीन। शब्द बनेगा अपशय, अपमान, अपकार। ठीक है। आगे देखिए। अभि,
अभी उपसर्ग का अर्थ होता है सामने, चारों ओर या फिर पास। और शब्द बनेंगे अभियान, अभिषेक, अभिनय, अभिमुख। अव अव उपसर्ग का जो अर्थ होगा वो होगा हीन या फिर नीचा। ठीक है। शब्द देखिए अवगुण, अवतार, अवतरण। ठीक है। आगे देखिए आ उपसर्ग। आ उपसर्ग का अर्थ होता है तक या समेत। शब्द देखिए आजीवन, आगमन, आरक्षण, आक्रमण। आगे देखिए उत उपसर्ग। उत उपसर्ग का अर्थ होता है ऊंचा, श्रेष्ठ या फिर ऊपर। और शब्द बनेंगे उत्तम, उत्पत्ति, उत्कर्ष। अप अप शब्द का अर्थ होता है निकट, सदृश या फिर गौण। और शब्द बनेंगे उपदेश, उपवन, उपमंत्री, उपहार। दुर दुर का अर्थ होता है बुरा या फिर कठिन। और शब्द को देखिए आप दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा, दुराचार। आगे देखिए दुस उपसर्ग। दुस उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा या फिर कठिन। और शब्द बनेंगे दुसाचरित्र, दुस्साहस। आगे देखिए नीर। नीर उपसर्ग का अर्थ होता है बिना, बाहर और निषेध। ठीक है। शब्द बनेंगे निरापराध, निर्जन, निर्गुण, निराकार। ठीक है। और ये जो अभी तक हम लोग जो भी उपसर्ग पढ़ते आ रहे हैं ये सारे उपसर्ग संस्कृत के हैं। ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए नी उपसर्ग। नी उपसर्ग का अर्थ होता है निषेध, अधिकता और नीचे। ठीक है। शब्द देखिए निषेध, नियोग, निपात, निवारण। ठीक है। परा परा उपसर्ग का अर्थ होगा उल्टा या फिर पीछे। शब्द देखिए पराजय, पराभाव, परामर्श, पराक्रम। परी उपसर्ग का अर्थ होगा आसपास, चारों तरफ। ठीक है। और जो शब्द बनेंगे वो बनेंगे परिजन, परिक्रमा, परिपूर्ण, परिमाण। प्र उपसर्ग का अर्थ होगा अधिक या फिर आगे। शब्द देखिए प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान, प्रकृति। प्रति उपसर्ग का जो अर्थ होगा वो होगा उल्टा, सामने, हर एक। ठीक है। और जो शब्द बनेंगे वो बनेगा प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण और प्रतीक। वि उपसर्ग का अर्थ होगा भिन्न, विशेष। और शब्द बनेंगे विदेश, विलाप, वियोग, विपक्ष। सम उपसर्ग का अर्थ होगा आप लोगों का उत्तम, साथ या फिर पूर्ण। ठीक है। और शब्द बनेंगे संस्कार, संगम, संतुष्ट, संभव। आगे देखिए सु उपसर्ग। इस उपसर्ग का अर्थ होगा अच्छा या फिर अधिक। और शब्द बनेंगे सुपात्र, सुशिक्षित, सुगम, सुजन। अब हम लोग देखेंगे हिंदी के उपसर्ग। तो अभी तक हम लोगों ने संस्कृत के जो भी महत्वपूर्ण उपसर्ग थे उसे पढ़ लिया। अब हम लोग हिंदी के उपसर्ग को देखेंगे। पहला है अ उपसर्ग का अर्थ होगा अभाव, निषेध। और शब्द बनेगा अछूता, अटल, अथा। अन उपसर्ग का अर्थ होगा अभाव और निषेध। और शब्द बनेगा अनमोल, अनबन, अनपढ़। क उपसर्ग का जो अर्थ होगा वो होगा बुरा या फिर हीन। और जो शब्द बनेंगे वो बनेंगे कपूत, कचोट। आगे देखिए दु। दु उपसर्ग का अर्थ होता है काम या फिर बुरा। और शब्द बनेगा दुबला, दुलारा और दुधारू। ठीक है। नी नी उपसर्ग का अर्थ होगा कभी। ठीक है। नी उपसर्ग का अर्थ होता है कभी। और शब्द बनेगा निगोड़ा, निडर, निकम्मा, निहत्था। ठीक है। इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि निहत्था भी होगा। आगे देखिए भर। भर उपसर्ग का अर्थ होता है पूरा। और जो इसके शब्द बनेंगे वो होंगे भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार। सु उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छा। ठीक है। और जो शब्द बनेंगे वो बनेगा सुडौल, सुजान, सुफल। आगे देखिए अध उपसर्ग का अर्थ होता है आधा। ठीक है। और जो शब्द बनेगा वो बनेगा अध कच्चा, अधमरा, अध कचरा। ठीक है। पर उपसर्ग का अर्थ होता है दूसरा। क्या होता है? दूसरा या फिर बाद का। इसे आप ध्यान में रखिएगा। और जो शब्द बनेंगे उपसर्ग के वो बनेंगे परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित। आगे देखिए बिन। बिन शब्द का अर्थ होता है बिना या फिर निषेध।
और शब्द बनेगा बिन बादल, बिन पिए, बिन जाने। ठीक है, आगे देखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे अरबी और फारसी के उपसर्ग। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने संस्कृत और हिंदी के जो महत्वपूर्ण उपसर्ग थे उसे पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे अरबी और फारसी के महत्वपूर्ण उपसर्ग। आगे देखिए। अल अल उपसर्ग का अर्थ होता है निश्चिंत। ठीक है, क्या होता है? निश्चिंत। और शब्द बनेगा अल मस्त, अलबत्ता। कम कम शब्द का अर्थ होता है थोड़ा या फिर हीन। ठीक है, और शब्द बनेगा कमजोर, कम भकत, कम अक्ल। आगे देखिए। खुश खुश शब्द का अर्थ होता है अच्छा। और शब्द बनेगा खुश नसीब, खुशखबरी, खुशहाल, खुशबू। आगे देखिए। गैर गैर उपसर्ग का जो अर्थ होगा वो होगा निषेध। और जो शब्द बनेंगे वो बनेंगे गैर हाजिरी, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार। आगे देखिए। दर उपसर्ग का जो अर्थ होगा वो होगा मैं या फिर भीतर। और जो शब्द बनेगा वो बनेगा दर असल या फिर दर हकीकत। ना उपसर्ग ना उपसर्ग का अर्थ होता है अभाव। और जो शब्द बनेगा वो बनेगा ना पसंद, ना समझ, ना लायक। आगे देखिए। फील उपसर्ग का अर्थ होता है प्रति या फिर मैं। और जो शब्द बनेगा वो बनेगा फिलहाल, फी आदमी। आगे देखिए। जो ब उपसर्ग है उसका अर्थ होता है और या फिर अनुसार। क्या होता है? अनुसार। और जो शब्द बनेगा वो बनेगा बनाम, बदौलत, बस्तूर। बा उपसर्ग का अर्थ होगा सहित या फिर वाले। और शब्द बनेगा बकायदा, बाइज्जत, बाअदब। बद उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा। क्या होता है? बुरा। ठीक है, और जो शब्द बनेगा वो बनेगा बदनाम, बदबू, बे। बे उपसर्ग का अर्थ होता है बिना। और शब्द बनेगा बेईमान, बेइज्जत, बेचारा, बेवकूफ। आगे देखिए। बिल बिल उपसर्ग का अर्थ होता है के साथ। और जो शब्द बनेगा वो बनेगा बिल्कुल। आगे देखिए। ला उपसर्ग ला उपसर्ग का अर्थ होता है रहित। और जो शब्द बनेगा वो बनेगा लापरवाह, लावारिस, लाजवाब। सर सर उपसर्ग का अर्थ होता है मुख्य। ठीक है, यानी जो मेन है। और जो शब्द बनेगा वो बनेगा सरताज, सरदार, सरकार। आगे देखिए। हम उपसर्ग का जो अर्थ होगा वो होगा समान या फिर साथ वाला। ठीक है, साथ वाला। और जो शब्द बनेगा वो बनेगा हमदर्द, हम उम्र, हमदम। हर हर उपसर्ग का अर्थ होगा प्रतीक। ठीक है, क्या होगा? प्रतीक। और जो शब्द बनेगा वो बनेगा हर दिन, हर साल, हर एक, हर बार। ठीक है, आगे देखिए। अब हम लोग देखेंगे अंग्रेजी के उपसर्ग। सब सब उपसर्ग का अर्थ होता है नीचे या फिर अधीन। ठीक है, और जो शब्द बनेगा वो बनेगा सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। आगे देखिए। डिप्टी डिप्टी उपसर्ग का अर्थ होगा सहायक। ठीक है, और जो शब्द बनेंगे वो बनेंगे डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर। आगे देखिए। वॉइस वॉइस जो उपसर्ग है इस उपसर्ग का अर्थ होता है सहायक। ठीक है, और जो शब्द बनेंगे वो बनेंगे वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। तो आगे देखिए। जर्नल जर्नल उपसर्ग का अर्थ होता है प्रधान, जर्नल मैनेजर, जर्नल सेक्रेटरी। आगे देखिए। चीफ जो कि उपसर्ग है इस उपसर्ग का अर्थ होता है मुख्य। ठीक है, और जो शब्द बनेगा वो बनेगा चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी। आगे देखिए। हेड उपसर्ग हेड उपसर्ग का अर्थ होता है मुख्य। और जो शब्द बनेगा वो बनेगा हेड मास्टर, हेड क्लर्क। अब हम लोग देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग। अध अध उपसर्ग का अर्थ होता है नीचे। ठीक है, और जो शब्द बनेगा वो होगा अधपतन, अधोगति, अधोमुखी, अधोलिखित। ठीक है, अतः अतः उपसर्ग का अर्थ होता है भीतर। ठीक है, और शब्द बनेगा अंतः कारण, अंतःपुर और अंतर्दर्शी। आगे देखिए। अ उपसर्ग का अर्थ होता है अभाव। और शब्द बनेगा अशोक, अकाल, अनीति। आगे देखिए। चीर उपसर्ग का अर्थ होगा बहुत देर। और जो शब्द बनेगा वो बनेगा
चिरजीवी, चिरकुमार, चिरकाल, चिरायु। ठीक है। अगला उपसर्ग देखिए पुनर। पुनर उपसर्ग का अर्थ होता है फिर, और शब्द होगा पुनः जन्म, पुनः लेखन, पुनर्जीवन। आगे देखिए पूरा। पूरा उपसर्ग का अर्थ होगा पुरातन, और शब्द बनेगा पुरातत्व, पुरावृत्ति। ठीक है। सम। सम उपसर्ग का अर्थ होगा समान, और शब्द बनेंगे समकालीन, समदर्शीय, समकोण और समकालिक। ठीक है। अब हम लोग इस क्लास का अंतिम उपसर्ग देखेंगे, सह। सह उपसर्ग का अर्थ होता है साथ। ठीक है। और जो शब्द बनेंगे वो होंगे सहकार, सहयोगी, सहचर, सहपाठी। ठीक है। तो, तो इस प्रकार उपसर्ग टॉपिक को मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को पढ़ा दिया है। और ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आप लोगों को आने वाले क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और कई सारे पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोगों को नेक्स्ट किस टॉपिक पर क्लास चाहिए आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।